आज आम आदमी पार्टी से करोलबाग के विधायक विशेष रवि जी ने प्रिया तंवर जो ससुराल द्वारा उत्पीड़न का शिकार हुई है उनको न्याय दिलवाने के लिए और ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाने के लिए शांतिपूर्ण मार्च निकाला। आज विशेष रवि जी ने प्रिया तंवर और उनके एडवोकेट और स्थानीय लोगों के साथ 30 हजारी पर शांतिपूर्ण मार्च और उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए इकट्ठा हुए, जहां से उन्हें दिल्ली पुलिस ने धारा 144 के चलते डिटेन कर अपनी गाड़ी द्वारा 4 लोगों को उपराज्यपाल निवास पर ज्ञापन देने के लिए ले गए। विशेष जी, आज जो आपने ये धरना और मार्च किया है, क्या पूरा प्रकरण क्या रहा है इसका? देखिए, ये मामला करोलबाग की एक बेटी का है। उनका नाम प्रिया है और उनकी शादी जो है मंगोलपुरी क्षेत्र में हुई है और उनको उनके ससुराल वालों की तरफ से दहेज को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा है। अभी पीछे मई में 20 मई को उनके हस्बैंड ने उनके बेडरूम और बाथरूम के अंदर कैमरा इंस्टॉल कर रखे थे, ऐसी जानकारी उनको मिली। तो उस पर उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बुलाया। परिवार के लोग पहले लड़की के परिवार, जो लड़के के परिवार के लोग हैं, उनसे मिले, लेकिन जब वहाँ उनसे बात नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि सब लोग चले घर से निकल गए, तो लड़की के परिवार और लड़की थाने पे गए। राजपाट थाना है ये, वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके पुलिस से अपनी शिकायत करी। वहाँ से शिकायत करने पर पुलिस ने परिवार के लोगों को सबको बाहर रोक दिया। सिर्फ लड़की के जो 2 भाई हैं, उन दोनों को ये बोल के अंदर थाने बुला लिया। वहाँ पर एसआई धीरज कुमार उनका नाम, कि हम इनकी बात सुन रहे हैं, कंप्लेन लिख रहे हैं। और बाकी परिवार में जो उनकी बहन जो पीड़िता है और उनके माता पिता को बाहर रोक दिया। दोपहर को 3 बजे की बात है। 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उन दोनों भाइयों को एसआई धीरज कुमार ने हथकड़ी लगाकर वहां पर उनके साथ पूरी तरह मारपीट करी। उनको वहां पर एक के हाथ में हथकड़ी, एक के पाँव में हथकड़ी, और उनको 4-5 घंटे तक खूब उनके मारपीट करी। और जब उन्होंने बीच में जाने की बात करी तो उनको कहा कि अब तुम जो है यहाँ से जाओगे नहीं, अगर शिकायत जब तक वापस नहीं लोगे तब तक तुम्हें थाने से जाने नहीं देंगे हम। एक पिस्टल मंगाकर उन दोनों के हाथ में रखकर उनको ये धमकाया कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो तुम्हारे ऊपर ये आर्म्स एक्ट के तहत जो है हम केस रजिस्टर कर देंगे। जब भाइयों ने पानी मांगा पीने के लिए तो वो एसआई साहब ने उनको पेशाब देने की बात करी कि पानी तुम्हारे को नहीं मिलेगा, तुम्हें पेशाब मिलेगा पीने के। बड़ी मुश्किल से वहाँ से उन्होंने अपनी कंप्लेंट को वापस लेने की बात कहकर वो दोनों भाई वहाँ से निकले। जब वो बाहर आए तो उनके हाथ पर सूजे हुए थे। उस दिन के बाद से, यानी 20 मई से लेकर आज तक पीड़िता के परिवार के लोग थाने में एसएचओ के पास, क्षेत्रीय एसीपी के पास, डीसीपी के पास, पुलिस कमिश्नर के पास और एलजी साहब के पास उनके कार्यालयों में धक्के खा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा उनके भाइयों के ऊपर कोरोना का कोई जो है एक्ट लगाकर उनके ऊपर एफआईआर कर दी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है कि एक परिवार जो पीड़ित है उनकी शिकायत पे सुनवाई करने के बदले दिल्ली के अंदर पुलिस थाने के अंदर ऐसा जो है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। विधायक जी ने बताया, पुलिस ने हमारा शांतिपूर्ण मार्च रोककर एलजी हाउस लेकर गई, लेकिन हमें वहां रोक दिया गया और एलजी से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद हमें एलजी हाउस के बाहर धरने पर बैठना पड़ा।
आज जैसे आपने एलजी साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने गए थे, तो क्या उन्होंने ज्ञापन लिया है और क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आज जो हमने कार्यक्रम रखा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम भी इनकी शिकायत को लेके भागदौड़ कर रहे थे, तो पीछे यहाँ एलजी हाउस में ये परिवार के लोग आए और यहाँ पर जो हाल था, मतलब जो थाने में हुआ वो तो दुखद था ही, लेकिन जो एलजी हाउस में जो हाल था वो और भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। वहाँ इतनी सी एक खिड़की बनी हुई है, उसमें से इतना खोलते हैं और बोलते हैं कि शिकायत पका दो और जाओ। अगर वहाँ पर परिवार के लोगों ने ये बोल दिया कि हमें किसी से मिलवा दीजिए, अधिकारी से मिलवा दीजिए, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हमें 6 महीने हो गए, हमारी चिट्ठी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पर 2 गनमैन आगे आ जाते हैं और उनको जो है धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। मतलब दिल्ली के अंदर जिस आदमी और जिस कार्यालय के ऊपर पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, अगर वो इस तरह का व्यवहार आम जनता का करेंगे, वहाँ पर ऐसा व्यवहार होगा, तो दिल्ली की आम जनता जाएगी कहाँ पर? एलजी साहब को वहाँ पर राजभवन की सुख सुविधाएं भोगने के लिए बिठाया गया है। वहाँ पर जो है, वहाँ पर पुलिस और डीडीए के लोगों पे जो है अपनी जो है वो अपने लोगों के काम करने के लिए बिठाया गया है। एलजी साहब की ये ड्यूटी है कि वो दिल्ली के आम लोगों की बात सुने। इनसे पहले के जो एलजी रहे हैं, जब हम छोटे हुआ करते थे, हम सुनते थे कि एलजी दरबार लगता था, वहाँ पर लोगों से जो है मुलाकात होती थी। एलजी साहब की ड्यूटी ये बनती है कि उनको दिल्ली की सड़कों में भागता दिखाई देना चाहिए, वो दिल्ली की चौक चौराहे पे दिखाई देने चाहिए, दिल्ली के थानों में उनको रौल लेना चाहिए, जनता से उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ ना करते हुए वो अपने राजभवन में आराम कर रहे हैं। आज जब इतने सारे लोग अपनी शिकायत को लेकर वहां पर पहुंचे, तो 2 घंटे तक हम लोग बाहर वहां बैठे रहे, 2 घंटे तक बाहर बैठे रहे, लेकिन किसी ने हमसे मुलाकात नहीं करी, कोई हमसे वहां मिलने नहीं आया, आपने हमारी बात को जो है सुनने नहीं आया। और वहां पर हमारे साथ में आए हुए एक बुजुर्ग को जब पेशाब जाना का जो उनको हुआ और उन्होंने कहा एलजी हाउस में जाकर कि सर हमें जो है इनको पेशाब जाना है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और बहुत ज़्यादा दुख होगा कि एलजी हाउस के अंदर उनको पेशाब करने तक की अनुमति नहीं दी गई। तो जिस कार्यालय जो सरकारी कार्यालय है, जिसको ये अपना राजभवन बना के बैठे हुए हैं और ये समझ के बैठे हैं कि वहाँ पर खाली जो है हमारे ऐशो आराम की व्यवस्था है, ये भूल गए हैं कि आम जनता के टैक्स के पैसों से जो है बनाई गई सुविधाएं हैं। एलजी साहब की तनख्वाह हम लोग दिल्ली के लोग देते हैं, वहाँ पर बैठे हुए सिक्योरिटी के लोग तनख्वाह दिल्ली के लोग देते हैं। तो जिनके लिए व्यवस्था बना रखी है, उनको वहाँ पर पेशाब तक करने के लिए एक बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया गया। जब पहले ये शिकायत लेके वहाँ गए एलजी हाउस में और उनसे कहा कि एलजी साहब से मिलना है हमारे को, तो उन्होंने कहा कि आप लिख के दो, समय लिख के मांगो। तो परिवार के लोगों ने वहाँ कागज मांगा। तो आप ये सुन के आपको हैरानी होगी कि एलजी हाउस से, एलजी साहब के कार्यालय से पीड़ित परिवार को कागज तक देने के लिए मना कर दिया गया। उनको 30,000 जाकर कागज लेके फिर वहाँ पर अपना मिलने के लिए शिकायत देनी पड़ी। तो हमारा ये कहना है कि दिल्ली के अंदर एलजी साहब और एलजी साहब का कार्यालय पूरी तरह निष्क्रिय होकर बैठा हुआ है और यही कारण है, इनकी निष्क्रियता के ही कारण है कि दिल्ली के थाने के अंदर एक एसआई की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो पीड़ित परिवार को ही उनको जो है उनसे मारपीट करता है, उनके ऊपर ही केस बनाकर उनको अंदर करने की धमकी देता है। विधायक जी ने कहा एलजी कार्यालय जनता के कार्यों के लिए बना है, लेकिन एलजी साहब और उनके कार्यालय के लोग बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे हैं। एलजी साहब को जनता के बीच आकर जनता की परेशानियों का निवारण करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट RS न्यूज़ दिल्ली।